फिर हमारे पास आगे डेवलपमेंट ऑफ द टंग है। टंग याद रखना है 2 पोर्शंस में ये हमारे पास बनती है। एक इसका एंटीरियर 2/3 बनता है, देन इसका पोस्टीरियर 1/3 बनता है। जो एंटीरियर 2/3 है वो हमारे पास फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से बनेगा, और जो पोस्टीरियर एंटीरियर 2/3 जो पोस्टीरियर 1/3 है, जिसको हम रूट ऑफ द टंग भी कहते हैं, वो हमारे पास डेवलप होता है फ्रॉम दी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फेरिंजियल आर्चेज है। एक जो हमारे पास चीज़ इसमें याद रखनी है डिफरेंस है कि जो ओरल बायो में लिखा हुआ है ना, हम इसको आर्चेस के रिस्पेक्ट से पढ़ते हैं। तो टंग का जो एंटीरियर 2/3 है उसकी नर्व सप्लाई आती है बाय द ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि हमने पीछे पढ़ा के फर्स्ट फेरिंजियल आर्च को सप्लाई करी होती है। लेकिन जब एनाटमी और फिजियो में पढ़ोगे तो एंटीरियर 2/3 जो है वो बाय फेशियल नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, ओरल में ट्राइजेमिनल, बाकी में बाय फेशियल नर्व है। अब देखो टंग की डेवलपमेंट पढ़ते कहते हैं, बहुत आसान सी है। वो कहता है कि 4th वीक ऑफ जेस्टेशन में ये हमारे पास डेवलप होती है। मैंने पीछे बताया था कि जब हमारे पास 2 साइड की फेरिंजियल पाउचेस आपस में मिलते हैं तो जो कार्डिक बल्ज होता है वो ओरल कैविटी से सेपरेट हो जाता है। इसी टाइम पे हमारे पास क्या होता है, देखो द आर्चेज मीट बीनीथ द मिड लाइन। बीनीथ द मिड लाइन का क्या मतलब है, पीछे से आई, मतलब ये आगे वाली और एक पीछे से आई है, यहाँ पे हमारे पास मिली है इधर कहीं जाके। तो ये और ये कार्डिक बल्ज और ये स्टोमेटोरियम आपस में सेपरेट हो जाते हैं। इस पॉइंट पे क्या होता है कि जो ओरल कैविटी होती है ना, ये स्टोमेटोरियम, इसके फ्लोर के अंदर जो है वो प्रोमिनेंसेस बनने शुरू हो जाती हैं। हर आर्च के अंदर प्रोमिनेंसेस बनने शुरू हो जाती हैं, और ये प्रोमिनेंसेस जो है वो टंग डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। पहले हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। अब हमने कहा प्रोमिनेंसेस बनती हैं, तो जो एंटीरियर 2/3 है वो हमारे पास फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से बनती है। फर्स्ट फेरिंजियल आर्च के भी मैंडिबुलर प्रोसेस से, मैक्सिलरी प्रोसेस से हमने बना लिया अपना फेस तक और सेकेंडरी पैलेट तक पढ़ लिया, वो देख लेना एक बार। अब मैंडिबुलर प्रोसेस ऑफ फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से हमारे पास एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग बनती है। क्या होगा, सबसे पहले एक देखो ये मैंडिबुलर डिवीजन है, इस पे एक ये स्वेलिंग डेवलप होगी जिसको हम बोलेंगे एज अ ट्यूबरकुलम इम्पार। ट्यूबरकुलम इम्पार इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलर स्वेलिंग टू डेवलप ऑन द इन द मिड लाइन ऑफ द मैंडिबुलर प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट फेरिंजियल आर्च। फिर लेटर ये लैटरल टू द ट्यूबरकुलम इम्पार 2 और स्वेलिंग्स डेवलप होती हैं जिनको कहते हैं लिंगुअल स्वेलिंग्स। ठीक है, ये लिंगुअल स्वेलिंग्स क्या करेंगी कि ये हमारे पास साइज में ग्रो करेंगी। दे विल ओवर ग्रो द ट्यूबरकुलम इम्पार एंड दे विल फॉर्म, यानी एंटीरियरली ये हमारे पास जो है देखो ऐसे ये लिंगुअल स्वेलिंग्स है, म्यूकोसा ऑफ द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग बना देंगी। और ये जो हमारे पास ट्यूबरकुलम इम्पार है ऐसे थोड़ा सा हमें नज़र आता है, लेकिन हम इसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देते। ठीक है, तो इससे क्या बन गया हमारे पास एंटीरियर 2/3 है। ट्यूबरकुलम इम्पार इन द मिड लाइन ऑफ द मैंडिबुलर प्रोसेस, उसके लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग ने ओवरग्रो किया, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग बना दिया। एंटीरियर 2/3 ओरल बायो में क्या याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से बनी है इसलिए इसको ट्राइजेमिनल नर्व, फिजियो एनाटमी में फेशियल नर्व देगी। ठीक है, देन हम करते हैं, हमारे पास आ गया पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग है। अब पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग जो है वो हमारे पास सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च से बनता है। ठीक है, जो सेकेंड फेरेंजियल आर्च की स्वेलिंग होती है वो सबसे छोटी होती है, उसको हम बोलते हैं एज स्कॉप्यूला। देन जो थर्ड एंड फोर्थ की एक कंबाइंड स्वेलिंग होती है उसको हम हाइपोब्रेंकियल या हाइपोफ्रिंजियल एमिनेंस कहते हैं, और ये लार्जर होती है। मैं दूसरी डायग्राम से दिखाती हूँ, ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगी। देखो ये लैंगमैन की डायग्राम है, ये क्या था, ट्यूबरकुलम इम्पार, लैटरल स्वेलिंग्स, फर्स्ट आर्च, लिंगुअल स्वेलिंग्स ने ओवरग्रो किया, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग बन गया। देन ये देखो इसको करीब से अगर यहाँ से हम देखें, सेकेंड कॉप्यूला, थर्ड की जो है वो आपके पास ये थर्ड एंड ये फोर्थ ने मिल के हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस बनाई। ये हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस अब कॉप्यूला को ओवरग्रो करेगी एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। ठीक है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग की हमारे पास मस्कुलर नर्व सप्लाई कहाँ से आएगी, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, दैट इज द क्रेनियल नर्व नंबर 9। ये कर लिया आपने। फिर हमारे पास होता है मसल्स ऑफ द टंग है। जो मसल्स ऑफ द टंग होते हैं वो ऑसिपिटल सोमाइट से बनते हैं, और उनको 12th क्रेनियल नर्व दैट इज हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो सप्लाई करते हैं, इट इज़ अ मोटर नर्व। ठीक है,
अब हमारे पास जो है वो हमने कहा कि जो टंग बन गई है, अब उसने ओरल कैविटी से सेपरेट भी तो होना है। तो कैसे होगी कि हम कहते हैं कि जो मीजेनकाइम ऑफ द टंग होती है ना, वो हमारे पास देखो डाउनवर्ड ग्रोथ होती है एक्टोडर्म की। जो टंग बन गई उसकी एक्टोडर्म है, जैसे ये टंग है इसके नीचे एक्टोडर्म है, इसकी ऐसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स ग्रोथ होगी। तो ये सारी डाउनवर्ड ग्रोथ जो है वो डिजेनरेट हो जाएगी, और नीचे से ये जो आपका जिसको लिंगुअल फ्रेन्यूलम भी बोलते हैं ना, यहाँ पे उसको लिंगुअल सल्कस लिखा हुआ है। ये जो ज़ुबान के नीचे एक तार टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये लिंगुअल सल्कस हो जाएगा। सिर्फ ये रह जाएगा, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है और टंग को उसकी मोबिलिटी देगा। तो यहाँ पे हमारे पास टंग भी ख़त्म हो गई है।